हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या प्रभाव होता है तथा युग्मनज कहाँ बनता है। आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है पुष्पीय पादप जो होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया होने के बाद क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे पादप में, और युग्मनज कहाँ बनता है, युग्मनज कहाँ बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पुष्पीय पादपों में निषेचन की। देखिए, पुष्पीय पादप जो होते हैं इनमें निषेचन जब होता है तो यहाँ पर पुष्पीय पादपों में पाए जाने वाले नर युग्मक व मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। ये प्लस का जो साइन लगाया है हमने, इसे हम कहेंगे संलयन होता है, आपस में ये जुड़ते हैं और इसके द्वारा क्या बनता है, युग्मनज बनता है। इसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज द्विगुणित अवस्था में होता है और हमारा जो युग्मक होते हैं वो अगुणित अवस्था में रहते हैं। अब जब हमारा युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण जब हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण पादप में होने लगता है। किसका निर्माण होगा, युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होता है। और जो मादा का अंडाशय रहता है, इसका विकास फल में होने लगता है। यानी मादा का अंडाशय धीरे धीरे फल में क्या होने लगता है, फल के रूप में विकसित होने लगता है। और पौधे में पाई जाने वाली केंद्रीय कोशिका, ये सभी निषेचन के बाद होने वाली प्रक्रियाएं हैं। पौधे में पाई जाने वाली केंद्रीय कोशिका क्या करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष का निर्माण कर लेती है, या ऐसा लिख लेंगे, करती है। अब प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि युग्मनज कहाँ बनता है, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, युग्मनज इसका निर्माण जो है वो कैसे होता है। देखिए, नर और मादा युग्मक से मिलकर ये बनता है। युग्मनज लिखेंगे, इसे हम ठीक से लिख लेंगे, युग्मनज। तो युग्मनज जो है उसका निर्माण होता है बीजांड के अंदर। बीजांड में युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।